प्यारे विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय सेमेस्टर में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पाठ्यक्रम के बारे में विचार किया था और आज की कक्षा में हम कबीर के दोहों का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, कबीरदास का परिचय और उससे संबंधित एक आर्टिकल लेख मैंने भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में, विकिपीडिया में जो प्रकाशित है, और उसके अलावा पुस्तक में भी भूमिका में कबीर का परिचय दिया गया है। कबीर के संबंध में बहुत सारी जानकारी आपको इंटरनेट पर मिलती है, तो उन सबका उपयोग आपको करना चाहिए। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಠ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ व्हाट्सएप ग्रुप ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ गूगल क्लासरूम ನಲ್ಲಿ। मैंने भेजा था विकिपीडिया में कबीर से संबंधित जो जानकारी है, जो आर्टिकल है, और उसमें कबीर का पूरा परिचय दिया गया है। कबीरदास भारत के श्रेष्ठ संत कवि रहे। हिंदी साहित्य में कबीर का नाम अगर हमने बुला दिया तो हिंदी साहित्य अधूरा रह जाता है। संत कबीरदास भक्ति काल के अत्यंत श्रेष्ठ कवि, महाकवि कहलाते हैं। बहुत ही आश्चर्य की बात यह है कि कबीरदास अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। सांप्रदायिक रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उन्हें प्राप्त ही नहीं हुआ। तो एक ऐसे गरीब परिवार में पले बड़े थे। उनके जन्म वृत्त के संबंध में दंत कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं। उनकी कहानी ये बताई जाती है कि एक विधवा ब्राह्मण स्त्री के गर्भ में उनका जन्म हुआ था। लोक लाज के भय से माँ ने उसे त्याग दिया, लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। ये लहर तारा नामक तालाब काशी में, मतलब बनारस में है, और वह दूर खड़े होकर वो देखती रहे कि कोई उस शिशु को अथवा बच्चे को उठाकर ले जाए और उसकी परवरिश करे, उसका पालन पोषण करे। और उसी रास्ते से गुजरते हुए नीरू और नीमा नामक का दंपति ने इस बच्चे को देखा। नीरू और नीमा निसंतान थे और इस बच्चे को देखकर वो उसकी माँ को खोजने लगे, लेकिन कहीं भी तो उसकी माँ नहीं मिली। आखिरकार दोनों उसे अपना लेते हैं, अपनी गोद ले लेते हैं, अपने घर में ले जाते हैं, तो उसकी परवरिश करते हैं। तो इस तरह एक मुसलमान परिवार में कबीर बड़े होते हैं, तो उनका नामकरण वहीं किया जाता है कि कबीर। इस तरह कबीर के माता पिता अर्थात उनका पालन पोषण करने वाले मुसलमान दंपति नीरू और नीमा जुलाहे थे। जुलाहा ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇಕಾರರ ಕುಟುಂಬ. ಕಾಶಿ ಅಥವಾ ಬನಾರಸ್ ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ बनारसी साड़ी, बनारसी रेशमी साड़ी आज भी प्रसिद्ध है। तो कपड़े का उद्योग, कपड़े का जो कार्य जहाँ किया जाता है बनारस में, काशी में, आज भी तो वह अत्यंत प्रसिद्ध उद्यम है। तो ಕಬೀರದಾಸ್ ಜುಲಾಹೆ ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನೇಕಾರರಾಗಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಅವರು ನೇಕಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. कबीरदासರ ತಂದೆ ತಾಯಿ और उनके पारिवारिक अथवा सामाजिक धार्मिक संस्कारों के संबंध में भी हमें कुछ सोचना है। कबीरदास के माता पिता मुसलमान जरूर थे, लेकिन उत्तर भारत में खासकर बनारस सभी धर्मों का, सभी शास्त्रों का, सभी सिद्धों का, साधकों का केंद्र स्थान रहा बहुत पहले से। भारत का सांस्कृतिक राज कार्य केंद्र अथवा राजधानी हम इसे कहेंगे तो गलत नहीं होगा। और ऐसे बनारस में सिद्ध थे, नाथ थे, अघोरी थे, जैन थे, बौद्ध थे, हिंदू थे, मुसलमान थे। अलग अलग साधना करने वाले अलग अलग तरह के मतांतरों के व्यक्ति वहां रहते थे। और मध्यकाल तक लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी का समय, और उस वक्त कबीर का आविर्भाव हुआ बनारस में। और तो अलग अलग समस्याएं थी, धार्मिक समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी, राजनीतिक समस्याएं थी। इन समस्याओं के बीच में सामान्य लोगों का जीवन अपने ढंग से चलता था। तो गरीब थे वो बहुत दुखी रहते थे, संत्रस्त रहते थे, अलग अलग ढंग से। कबीरदास तो इस तरह एक जुलाहे मुसलमान दंपति के साथ
उनके परिवार में उनके बच्चे के रूप में पले बड़े, और आखिरकार उन्होंने वही काम किया उनके साथ रहते हुए। और इस बीच में बनारस में रहते हुए तो उनको अलग अलग संप्रदायों से संपर्कित होने का, उन सबको जानने का, परखने का अवसर मिला था। हिंदू संप्रदाय, मुसलमान संप्रदाय, और खासकर वहाँ योग संप्रदाय जो थे, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के योगियों से, सन्यासियों से मिलने का अवसर नीरू और नीमा को प्राप्त था, कबीरदास के माता पिता। और वो नाथ संप्रदाय के योगियों को अपने घर में बुलाते थे और उनसे उपदेश सुनते थे, उनके संपर्क में थे, और इसका प्रभाव कबीरदास पर पड़ा। कबीरदास एक योगी कहा जाते हैं, योगी माने जाते हैं। फकीर अथवा सन्यासी, संत, ये सभी हैं एक साथ, विवाहित थे, तो उनको सन्यासी हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कबीरदास विवाहित थे, तो उनकी पत्नी थी और उनके बच्चे भी हुए। और इस संबंध में एक बड़ी कहानी है, तो जब कभी अवसर मिले तो मैं वो आपको सुनाऊंगा, लेकिन तो संक्षेप में मैं उनका परिचय इस प्रकार दे दूंगा। कबीरदास अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में पहचाने जाते हैं। तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन सुन सुनकर वो बहुश्रुत बने। बहुश्रुत का मतलब है सुन सुनकर ही जो ज्ञानी बन जाए, उनमें वो शक्ति थी, वो सामर्थ्य थी, प्रतिभा थी, और ये उनकी विशेषता है। तो उनके गुरु के संबंध में ये कहा जाता है, एक तो मुसलमान शेख तकीत उनके गुरु कहे जाते हैं, और दूसरी तरफ हिंदू सन्यासी रामानंद उनके गुरु माने जाते हैं। इस तरह दो गुरुओं के संपर्क में रहकर उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा का मतलब है वो मौखिक शिक्षा, जिसे भारतीय परंपरा में श्रुति हम कहते हैं, तथा जो सुनकर ही समझा जाता है, वहां पढ़ने की, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। श्रुति का मतलब है सुनना, और सुनकर समझना, और समझकर उसके अनुसार जीना। तो यही तो जीवन है। कबीरदास एक ऐसे संत कवि थे, बहुश्रुत थे, और इस तरह सुन सुनकर ही वो ज्ञानी बने, और उनमें सहज ही प्रतिभा थी, और वो भी कवि प्रतिभा थी, ये उनकी विशेषता है। तो उन्होंने दोहे के माध्यम से, दोहा एक छंद है, दो पंक्तियों का एक काव्य रूप छंद, और उसकी सहायता से, उसके माध्यम से उन्होंने कविता रची। दोहे ही नहीं, अलग अलग छंदों को उन्होंने इस्तेमाल किया, उपयोग किया। तो छंदों की रचना के लिए छंद शास्त्र तो काव्य शास्त्र समझने की आवश्यकता है, लेकिन उनके लिए तो इसका कोई उपयोग नहीं था, तो वो जानते नहीं थे। फिर भी जबकि वो बोलते थे, और सहज ही वह छंद अथवा वह छंद शास्त्र के नियमों के अनुसार पूर्ण रूप से वो सही ना ही है, फिर भी अपने आप वो पद बन जाते हैं, दोहे निकल पड़ते हैं उनके मुख से। लगभग उनके समस्त काव्य में तो हम ये जो देखते हैं, काव्य की सिद्धि उन्होंने जो प्राप्ति की है, और उनको वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। जब वो बोलते हैं, तो बोल में जो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, जो काव्य प्रतिभा है, आंतस की शक्ति है, और वही प्रकट होती है। और वहां भाषा का उतना बड़ा महत्व नहीं रह जाता। तो बनारस की भाषा, स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज भोजपुरी अवधी है, लेकिन कबीरदास की भाषा तो लगभग खड़ी बोली के समान है। खड़ी बोली तो दिल्ली के आसपास के लोगों की, इलाके की भाषा है, और इससे हम ये समझ सकते हैं कि कबीर के पूर्वज कहीं कभी दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे, क्योंकि दिल्ली तो मुसलमान शासकों का केंद्र रहा। बाद में तो उनका शासन विस्तार हुआ, काशी तक, तो बनारस तक भी वो पहुंच गया, और वहां से ये काशी में तो बनारस में आ गए होंगे उनके पूर्वज। कबीरदास भी तो खड़ी बोली मिश्रित एक ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, और जिसके संबंध में विद्वानों ने कहा है कि उसे सदुक्कड़ी नाम दिया है। सदुक्कड़ी साधुओं की भाषा, मिश्रित भाषा। कबीर की भाषा मिश्रित भाषा है, वो अवधि भी नहीं है, पूर्ण रूप से खड़ी बोली भी नहीं है, और उसमें अलग अलग देशी उपबोलियों का मिश्रण हमें दिखाई देता है। कबीरदास संत कहलाते हैं, लेकिन सन्यासी नहीं। उनका विवाह हुआ था, लोई नामक उनकी पत्नी थी, और उनके बच्चे भी तो थे, वो गृहस्थ थे।
तो गृहस्थी करते हुए भी कर्म में उनका विश्वास था। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಕರೆದ ಹಾಗೆ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದವರು. ತಾವು ಸ್ವತಃ ಅಂತಹ ಒಂದು ನೇಕಾರಿಕೆಯ ಕಸುಬನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರು. तो कबीर ने लोगों को जागृत किया और तत्कालीन समाज में धार्मिकता जो व्याप्त थी, उस धार्मिकता के अनेक रूप थे और इस अनेक रूपता में लोग द्वंद्वग्रस्त थे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या सही नहीं है, ये द्वंद्व था लोगों में। सामान्य जनता जहां अनक्षर होती है तो उनके लिए इसका कोई अवसर ही नहीं था समझने का, और जिनमें समझने की शक्ति थी तो वो अपने वाद विवादों में उलझे रहते थे। काशी तो शास्त्रार्थ का वाद विवाद का केंद्र रहा है बहुत पहले से। तो ज्ञानी वहां पहुंच जाते हैं, योगी वहां पहुंच जाते हैं, सिद्ध साधक भक्त इन सब का केंद्र रहा है। और ऐसे बनारस में रहते हुए इन सबको देखने का, इन सबसे मिलने का, इन सबको सुनने का, उन सबको समझने का कबीर ने जो प्रयत्न किया अपने ढंग से, वो बहुत ही अद्भुत है। इसलिए कबीर एक महान कवि ही नहीं, एक संत, फकीर, फकीर नहीं है, गृहस्थ कहे तो गृहस्थ भी नहीं है, गृहस्थ है जरूर, लेकिन उसके साथ एक कर्मठ योगी के रूप में उनको हम पहचानते हैं। तो मुख्य रूप से उन पर ये नाथ पंथ का विशेष प्रभाव देखा जाता है। और इस तरह इस्लाम में जो एकेश्वरवाद है, शेख तकी उनके गुरु थे, और इसलिए तो वो तत्व शास्त्र, वो दर्शन भी उनमें है। उसके साथ साथ भारतीय अद्वैत परंपरा से अत्यंत प्रभावित थे और उनका दर्शन, उनका फिलॉसफी ये अद्वैत दर्शन ही है। कबीरदास एक अद्वैती तत्व शास्त्रज्ञ है, दार्शनिक कवि रहे। तो ऐसे कबीर के कुछ चुने हुए अंश यहाँ रखे गए। उनकी रचनाओं को बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। और हमें ये प्रश्न हो सकता है, अब भी तो ये प्रश्न कर सकते हैं कि कबीर पढ़ते लिखते नहीं थे, अर्थात पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं था, तो आज उनके दोहे अथवा पद कैसे मिलते हैं, हमें लिखित रूप में कैसे मिले? इसका कारण यह है कि पढ़े लिखे शास्त्रज्ञ विद्वान अथवा पंडित कबीर के शिष्य बन गए थे। कबीर की बोली, कबीर का काव्य इतना प्रसिद्ध हो गया बनारस में, काशी में, और इसीलिए उनकी प्रतिभा से, उनके काव्य की शक्ति से प्रभावित होकर बहुत सारे विद्वान अथवा पंडित भी, पढ़े लिखे भी, ऊंची जाति के भी, ब्राह्मण भी अथवा अलग अलग जाति के लोग भी उनके साथी बन गए, उनके दोस्त बन गए, उनके मित्र बन गए, कभी शिष्य बन गए। और उनमें से धर्मदास नामक का एक व्यक्ति है जो पंडित था, पढ़ा लिखा था, और उसने कबीर की इन समस्त रचनाओं को लिख लिया, उसे लिपिबद्ध किया, उसे एक ग्रंथ का रूप दिया, उसे हम बीजक कहते हैं। और उसके 3 हिस्से हैं, साखी, सबद और रामायणी। साखी में दोहे हैं और सबद में पद हैं, रामायणी में गेय पद है। साखी, साक्षी, यहाँ इनका जो वर्गीकरण किया गया है, उनका नामकरण किया गया है, ಬೆಳಗಿನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಿ, ಸಬದ, ರಾಮಾಯಣಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳು. ಸಾಖಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಸ್ಸಾಕ್ಷಿ, आत्मसाक्षी, ಅಂದ್ರೆ अत्यंत प्रामाणिकतेಯಿಂದ, बड़ी ईमानदारी से कबीर ने अपने हृदय से जो वचन कहे, जो शब्द कहे, और उन सभी को साखी कहा गया है। लेकिन साखी में एक छंद अपनाया गया है, तो वो है दोहा। ಹಾಗಾಗಿ ಕಬೀರದಾಸರ ದ್ವಿಪದಿಗಳು, ದೋಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ವಿಪದಿ, 2 ಪಂಕ್ತಿಗಳ 2 ಪಾದಗಳ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು. ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಾಖಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ, ಈ ಸಾಕಿನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಧರ್ಮದಾಸ. ಅವನು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ದ್ವಿಪದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ, ಅವುಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ತ್ರಿಪದಿಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. सती को अंग, पतिव्रता को अंग, शिष्य को अंग, गुरु को अंग, ये सभी तो अलग अलग अध्याय हैं। गुरु से संबंधित दो है एकत्र, एक तरफ संकलित। शिष्य क्या है, शिष्य कौन सा है, अथवा शिष्य का लक्षण क्या है, इस संबंध में उनके जितने सारे दोहे प्राप्त हुए हैं तो उन सबको अलग संग्रहित किया गया है। ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಖಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಬೀರದಾಸರ ಈ ದ್ವಿಪದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿವೆ. ಆ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಭಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಬದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಬ್ದ, शब्द का मतलब है, तो कबीरदास दार्शनिक फिलोसोफर है। भारतीय अद्वैत चिंतन में शब्द ब्रह्म है, शब्द को ब्रह्म कहा जाता है, और शब्द व्यक्त ब्रह्म है, अर्थ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ है। ಹಾಗಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಿರುವಂತಹ ಮರೆಯಾದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅನಂತವಾದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ಆ ತತ್ವ, ಅದು ಅರ್ಥ ತತ್ವ, ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಂತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತದೆ. ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ರೂ ತನ್ನೊಳಗೆ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಥವನ್ನ ಒಳಗೆ ಹುದುಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂಕುಚಿತವಾದ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಶಬ್ದ। शब्द तो संसार का प्रतीक है, विश्व का प्रतीक है। ये जो विश्व जिसमें हम भी हैं, प्रत्येक मनुष्य है, जीव है, जड़ है, ये धरती है, आकाश है, अलग अलग तारे हैं, नक्षत्र हैं, निहारिकाएं हैं, ये ब्रह्मांड है जो हमें दिखाई देता है। हमारी आंखें हैं और इसलिए हमें दिखाई देता है, हमारी नाक है इसलिए तो हम इसे सूंघ सकते हैं, हमारी अलग अलग इंद्रियां हैं, कान है, हम सुन सकते हैं। ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಾಗಿ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್। ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ನರಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ। ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ। ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಸಂರಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ್ದಾಗಿದೆ। ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಹ, ಈ ದೇಹದ ಆಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಊರಿದೆ, ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ, ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ, ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಇದೆ, ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಸೌರಮಂಡಲ ಇದೆ, ಸೌರಮಂಡಲದ ಆಚೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇದೆ, ಆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರ। ಇಂತಹ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿವೆ। ಇಂತಹ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಬಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ। ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಈ ವಿಶ್ವ! ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಾಣಿಸುವ ವಿಶ್ವ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ವಿಶ್ವ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವಂತಹ ವಿಶ್ವ। ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಈ ಅದ್ಭುತತೆಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷುದ್ರರಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗವಾಗ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಡತನವಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟವಾಗ್ಲಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷುದ್ರ। ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯ್ತವೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಮತ್ಕಾರ, ಒಂದು ಪವಾಡ ಇದೆ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ। ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಆ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ, ಅನಂತವಾದಂತಹ, ಅಚಿಂತ್ಯವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದು। उसी को तो हम भगवान मानते हैं, उसी को अल्लाह कहते हैं, उसी को खुदा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। और वही जब प्रकट हो जाता है तो ये ब्रह्मांड है, विश्व है, तो अभी तो वही है, तो ये प्रकट है। तो सबसे पहले तो विश्व का आविर्भाव हुआ और उसके बाद ग्रह नक्षत्र बने और उनमें से हमारी ये धरती है। तो धरती पर हम सभी तो अलग अलग तरह की जीव हैं, हम जैसे वो सारे जीव इस धरती पर हैं, लेकिन सब में बौद्धिकता का विकास नहीं हुआ। हम ये भी तो देखते हैं, मनुष्य में ही बौद्धिकता का विकास हुआ है। और तो ये कोई चमत्कार है
अचानक हुआ है अथवा मनुष्य को विशेष रूप से चुना है उस शक्ति ने अपने आप को अभिव्ಯಕ್ತ करने की सामर्थ्य मनुष्य में जो है ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಾವ ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಗವತ್ ತತ್ವ ಏನಿದೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೂಪ ಆಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನವಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವೇ यह समस्त संसार विश्व ब्रह्ममय है अथवा तो इन सब में वही है इन सब के अंदर भी है बाहर भी है और ये फिलॉसफी कबीर की फिलॉसफी है भारतीय अद्वैत फिलॉसफी भी यही है कबीर एक श्रेष्ठ अद्वैत चिंतक दार्शनिक कवि रहे हैं उनका समस्त चिंतन उनके कविताओं में उनके दोहों में उनके पदों में शब्द के संबंध में मैंने व्याख्या दी ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅದು ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತದೆ ಶಬ್ದ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಅದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರ್ತದೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಶಬ್ದದ ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ प्रत्येक जीव एक शब्द है और उसके अंतर में जो आत्मा है उसके अंतर में जो शक्ति है और उसके अंतर में जो सामर्थ्य है उसके अंतर में जो दैविक चेतना है तो वो अर्थ है ಹೊರಗಡೆಯ ಈ ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಚರ್ಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಳಗಡೆಯ ಮನಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಯೇ ದೇಹ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲ ದೇಹ ಅನುಭವದ ಆಚೆಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಚಿಂತ್ಯವಾದದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ತತ್ವ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ तो कोई नहीं जान सकता कोई उसे समझ नहीं सकता क्योंकि तो यहाँ हम तो चमचे के बराबर हैं तो सागर को ಚಮಚೆ से कैसे नाप सकते हैं ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಮಚ ಇಡೀ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮುದ್ರವೇ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮುದ್ರ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಚಮಚದಿಂದ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುದು ಸಮುದ್ರದ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ तो अपनी ಅಂಜುಲಿ ಮೇ ನಮ್ಮ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೋ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ तो न्यूटन अत्यंत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे उनका ये मानना था तो कहना था कि तो हम सभी तो सागर के किनारे खड़े तो ऐसे छोटे बच्चे हैं शिशु हैं तो किनारे पर पड़े हुए किसी रोड़े को पत्थर के टुकड़े को अपने हाथ में लेकर हम बड़े आश्चर्य से ये कहते हैं कि मैंने इसे देख लिया समझ लिया बड़ी खुशी होती है लेकिन सागर का किनारा इतना विस्तृत है तो सागर इतना विस्तृत है तो उसके गहरे में क्या है कोई नहीं जानता ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಣವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬೀಗುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಅಹಂಕಾರವೇ ಅಜ್ಞಾನ ನಾನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಜ್ಞಾನ ಅಹಂಕಾರ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಅನಂತವಾಗಿದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ಆದಾಗ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದಿ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಬೇಕು ಸಿದ್ಧಿ ಬೇಕು ಅದು ಬಹುಶಃ ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನಾವು ಪುನಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀನರಾಗ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕಬೀರದಾಸರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಗಿದೆ ಕಬೀರದಾಸರ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಬೀರದಾಸರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಅದ್ವೈತ ಚಿಂತನೆಯ परिचय इरಬೇಕಾಗ್ತದೆ प्यारे विद्यार्थी मित्रों हम कबीर के आपके पाठ्यक्रम में कबीर के 10 दोहे रखे गए हैं बस कबीर के दोहे सैकड़ों हैं ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15-20 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ದೋಹೆಗಳು ದ್ವಿಪದಗಳಿವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಬದ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪದಗಳಿವೆ ರಮೈನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಗೇಯ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ तो जिनको गाया जा सकता है तो जिनको गाने के अनुकूल रचा गया है कबीरदास शास्त्रज्ञ नहीं थे
लेकिन वो जानते थे और सहज ही कवि थे, तो इसलिए तो उनके मुंह से जो भी दोहा निकला, जो पद निकला, और सभी तो ऐसे गाए जाते थे तो जिनको रागबद्ध किया गया, तो ताल के साथ उन्हें गाया जा सकता है। तो जिनको इस तरह गाया जा सकता है तो उनको ರಮೈನಿ कहते हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಕಬೀರದಾಸರ ರಚನೆಗಳನ್ನು 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ದ್ವಿಪದಿಗಳು, ದೋಹೆಗಳು, ಎರಡನೇದು ಪದಗಳು, ಶಬ್ದ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇದು रमैनी, रमैनी जिसमें हम रम जाते हैं, तो भाव रूप में तल्लीन हो जाए। कबीर एक बौद्धिक मुख्य रूप से, लेकिन ना वे भावुक भी हैं। भक्ति भक्ति और ज्ञान, ये दो अलग अलग रास्ते बताए जाते हैं, लेकिन ये दोनों रास्ते एक ही जगह जाकर मिलते हैं. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ 4 ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಒಂದು ಭಕ್ತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ಞಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ, ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಸಾಧನೆಯ ಯೋಗ. ಮತ್ತೆ ಆ ಈ ರೀತಿಯ 4 ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಗ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಒಂದು ಭಕ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು 4ನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ 4ನ್ನು ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮ ಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಆಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಬೀರದಾಸರು ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ರು, ಕಬೀರದಾಸರು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ರು, ಕಬೀರದಾಸರು ಭಕ್ತರು ಆಗಿದ್ರು, ಮಹಾನ್ ಕರ್ಮಿಷ್ಠರು ಆಗಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ 4 ಯೋಗಿಗಳ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಕಬೀರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವರು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಾಗಿದ್ರು. ಕಬೀರರನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ सिद्ध योगी के रूप में तो उनको हम देख सकते हैं. मुसलमान परिवार में वो पले बड़े थे, तो इसका कोई अंतर नहीं आता. जबकि व्यक्ति तो सामान्य सामाजिक नीति नियमों के ऊपर, सामान्य धार्मिक रिवाजों के ऊपर आध्यात्मिक हो जाता है, तो वहां कोई धर्म नहीं रहता, वहां कोई जाति नहीं रहती, जहां कोई रिवाज नहीं होता. तो आध्यात्मिक साधना एक अलौकिक साधना है, और वे एक ऐसे अलौकिक आध्यात्मिकता के साधक थे, सिद्ध थे. तो पहले उनकी साधना संबंधी रचनाएं हमें मिलती हैं, और सिद्धि संबंधी रचनाएं भी हमें प्राप्त होती है. योग शास्त्र का बहुत ही गंभीर चिंतन अध्ययन उन्होंने किया है, उसमें सिद्धि भी उन्होंने हासिल की. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ, ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಏನಿದೆ, ಆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದವರಾಗಿದ್ರು ಕಬೀರದಾಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಷರದ ಅರಿವು ಬೇಕು ಅಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಅಕ್ಷರ ನಾಶವಿಲ್ಲದ್ದು, ಅದನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ರು. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಲಿಪಿ ಸಂಕೇತವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಅದು ಕ್ಷರ ಅಲ್ಲದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಾಶವಲ್ಲದ್ದು ಇದೆಯೋ ಅದು ಅಕ್ಷರ. ನಾಶವಿಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಒಂದೇ, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ ಒಂದೇ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷರ. ಅಕ್ಷರಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಕ್ಷರ, ಅದು ಅವಿನಾಶಿಯಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯೂ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಅರಿಯಬೇಕಾದ್ದು, ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಬೀರದಾಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. तो कबीरदास ने जो कहा है, अथवा जितने सारे योगियों ने, कृष्ण ने कहा है, योगेश्वर ने, अथवा जितने सारे महात्माओं ने इस संबंध में हमें बताया है, तो हम सुनेंगे बस, और उनके रास्ते पर अगर हम चलेंगे, हम भी तो साधना करेंगे. संभव है, हो सकता है कि हमें भी वो सिद्धि प्राप्त हो जाए. अगर प्रयत्न ही ना करे तो सिद्धि कैसे मिलेगी? ये तो संभव नहीं है. तो वो सिर्फ ज्ञान रहेगा, ज्ञान वो बाह्य ज्ञान रहेगा, वो ज्ञान परिपूर्ण नहीं होगा. कबीर ऐसे आज के जमाने के साक्षर नहीं थे, वे तो सच्चे अर्थ में ज्ञानी थे. अक्षर को उन्होंने आत्मसात कर लिया था, इसलिए कबीर एक सिद्ध योगी कहे जाते हैं. प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अभी तक हमने कबीर का परिचय प्राप्त किया. अगली कक्षा में हम कबीर के दोहे पढ़ेंगे. आपके पाठ्यक्रम में लगभग 10 दोहे रखे गए हैं, तो इनका हम अध्ययन करेंगे, और प्रत्येक दोहा अपने आप में एक अद्भुत अर्थ व्याप्ति रखता है. इसलिए उनको गहराई से, गंभीरता से हमें समझना है. प्यारे मित्रों, हम अगली कक्षा में कबीर के दोहों का अध्ययन करेंगे. धन्यवाद.